जानेंगे कि पानी के सतह पर रखी छड़ का मुड़ा दिखना है, यानी पानी के सतह पर कोई छड़ को रखा जाए छड़ी को तो मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कितना बार आ चुका है। तो देखिए ऐसा अपवर्तन के कारण होता है पहली बार, तो हम इस फिगर से समझेंगे कि आखिर होता कैसे है। देखिए मान लीजिए ये पानी है और पानी में कोई छड़ रख दिए हैं, ये छड़ दिख रहा है जिसका एक सिरा ये है A और एक सिरा C है, और जो B पॉइंट है यहाँ से ऊपर वायु है और यहाँ से नीचे पानी है। तो ये इतना भाग जो है BC भाग, इसका BC भाग जो है टेढ़ा दिखता है, ठीक है। जो जितना भाग पानी में डूबा है उतना टेढ़ा दिखता है। क्यों दिखता है इसी के बारे में समझेंगे। क्या देखिए जैसा कि ये छड़ है, यानी छड़ या छड़ी कुछ भी मानिए, इस छड़ से प्रकाश की किरण निकलेगी। अगर मान लीजिए हम इधर से देख रहे हैं, इस साइड से हम किसी वस्तु को देखते हैं कब, जब उससे प्रकाश की किरण निकल के आंखों में पड़ती है। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं हवा से और इस भाग से BC भाग से, इस छड़ के BC भाग से जो पानी में डूबा हुआ है, इससे प्रकाश की किरण निकलेगी और हमारे आंखों तक जाएगी, ठीक है। तो कैसे जाती है देखिए, मान लीजिए कोई एक ये प्रकाश की किरण है, ठीक। जैसे यहाँ से थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं ताकि फिगर आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए एक प्रकाश की किरण ये हो गई, ठीक, और एक और प्रकाश की किरण ये हो गई। यहाँ से दो प्रकाश की किरण हम गुजार दिए, ठीक है। अब ये दोनों प्रकाश की किरण जो निकली है ऐसे निकलेगी, ठीक है। और ये जो है हम इधर से देख रहे हैं, मान लीजिए हमारा आँख इधर है तो यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे आँखों में पड़ेगी, तभी ना हम इस भाग को देख पाएंगे। तब प्रकाश की किरण निकली यानी पानी से हवा में। तब बताए हैं कि पानी हवा की अपेक्षा पानी मोटा होता है, तब पानी सघन माध्यम और वायु विरल माध्यम। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश की किरण निकल रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो अभिलंब से दूर भागेगी। जाना चाहिए ऐसे ही लेकिन थोड़ा सा दूर भागेगी, ठीक है। तो दूर, इसका अभिलंब यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है, और इसका अभिलंब यहाँ पर ऐसे होगा। तो अभिलंब नहीं बना रहे हैं क्योंकि उसको बनाने का जरूरत नहीं है, सीधा समझा दे रहे हैं कि यहाँ से दूर भागेगी। तो दूर कैसे भागेगी देखिए, इसको जाना चाहिए तो उसी दिशा में, लेकिन थोड़ा ये अविलंब से दूर भाग जाएगी। अब इसको जो है हम डॉट लाइन से पीछे मिला देंगे, ऐसे इसको हम डॉट लाइन से पीछे मिला दिए, ठीक है। अब ये भी प्रकाश की किरण जो निकली है, ये दूसरी वाली देखते रहिएगा, ये दूसरी वाली जो प्रकाश की किरण निकली है ये भी तो पानी से हवा में जा रही है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो ये भी अविलंब से दूर भागेगी, ऐसे ये भी अविलंब से दूर भागेगी। देखिए कैसे भागती है, ये भी अविलंब से दूर भाग गई। तो इसको भी हम पीछे डॉट लाइन से मिला देते हैं, ठीक है। इसको भी पीछे डॉट लाइन से मिला दिए। तो देखिए ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ये भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, दोनों अविलंब से दूर भागी। और दोनों को जब पीछे डॉट लाइन से मिलाए तो दोनों प्रकाश की किरण लगती है कि यहाँ से आ रही है। वास्तव में ये दोनों आई है यहाँ से, लेकिन लगती है यहाँ से। यानी कहने का मतलब है इस पॉइंट का जहाँ से प्रकाश की किरण निकली है, इसका प्रतिबिंब ये जो जहाँ पे मिल रहा है ना काल्पनिक रेखा से, यहाँ पर बनता है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, यहाँ पर बनता है, और यहाँ पे बनता है इस पॉइंट का। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही जितना भाग डूबा हुआ है छड़ का, जितना भाग डूबा हुआ है सब का प्रतिबिंब लाइन से ऐसे 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 बनता है। देखिए बताते हैं कैसे। इस पॉइंट का प्रतिबिंब तो यहाँ पे बन गया, इससे प्रकाश की किरण दो निकाले, ऐसे ही सब इसके डूबे हुए सब भाग से ना प्रकाश की किरण निकलेगा, तभी तो हम सब भाग को देख पा रहे हैं। तो सबसे प्रकाश की किरण टकराएगा ऐसे बनेगा, यहाँ से टकराएगा ऐसे बनेगा, टकराएगा ऐसे बनेगा, टकराएगा ऐसे बनेगा, टकराएगा ऐसे बनेगा। तो कहने का मतलब है इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, तो ऐसे ही ऐसे 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 करते करते यहाँ तक ये पूरे भाग का प्रतिबिंब ऐसे बनता है। देखिए ऐसे ये डॉट लाइन से मिला दे रहे हैं, ठीक है। हम एक पॉइंट पर आपको समझाए हैं कि इससे प्रकाश की किरण निकली, सघन से विरल में भागी, विरल में गई तो अविलंब से दूर भागी, और दोनों को मिलाए तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना। ऐसे ही डूबे हुए पूरे छड़ का प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक बनता है। इसी कारण अब जो ये छड़ ऐसे रखा हुआ था, अब ये छड़ ऐसे ना दिख के यहाँ से ऐसे दिखता है। देखिए ये छड़ अब दिखेगा आपको ऐसे। छड़ वास्तव में रखा था A से C तक, लेकिन प्रकाश की किरण निकली यहाँ से यहाँ, और इसका अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने के कारण इस पॉइंट का प्रतिबिंब यहाँ बना। ऐसे ही पूरे डूबे हुए छड़ का प्रतिबिंब यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। और यही कारण है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमारा अगर आँख है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमें जो है यह डूबा हुआ भाग यहाँ पे ना दिखकर, यहाँ से यहाँ तक ना दिखकर,
ठीक है, देख रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ना दिखकर यहाँ से यहाँ तक दिखेंगे, तो अब टेढ़ा नहीं हो गया। देखिए अब छर कैसे हो गया, छर हो गया ऐसे, और यहाँ से छर आपको दिखेगा ऐसे। जबकि वास्तव में छर कैसे है, ए से बी और बी से सी। अब छर आपको हो गया ए से बी और बी से, इसका कोई नाम रख देते हैं जैसे सी डैश। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पानी में रखी छर टेढ़ा क्यों मालूम पड़ता है। यानी पानी के सतह पर रखी छड़ी का मुड़ना ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये बात हमको समझा दिए फिगर से, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।